हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मतलब मॉर्निंग। कैसे हो जी आप लोग? वेल एंड गुड सर। मॉर्निंग सर, ठीक है सर। बोल रहे थे कि फिर से मैं आप लोग के लिए टीचर असाइन हो गया हूँ। जो मतलब कि एक ही फेस को बार बार कितना आप लोग देखिएगा। एक मिनट। तो फिर से हम असाइन हो गए हैं, तो फिर से पढ़ाना है आप लोग को। तो वीएलएसआई सब्जेक्ट है, तो आप लोग सिलेबस देखे हैं वीएलएसआई का? हेलो, फिर रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। यस सर, देखे। हेलो। यस सर देखें सर। ठीक है, ठीक है। तो कुछ लास्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ। मतलब कि लास्ट सब्जेक्ट में जो लास्ट यूनिट है, जो कंट्रोल सिस्टम का, मैं करवाया नहीं हूँ कि वो उसको, लेकिन छोड़ना नहीं है जी। वो जो स्टेट मैट्रिक्स है, स्टेट इक्वेशन है, उसको आप लोग ट्राई कीजिए। कंटेंट कहीं से भी लेके, अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए साथ साथ में। अगर कहीं डाउट होता है तो उसको पूछ लिया कीजिए। तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चीज और है कि जैसे कि आप लोग का वाइवा में मैं बैठा हुआ था, तो मैं फुल्ली जो सेटिस्फाई था आंसर से। मतलब कि दो लोग ही अच्छे से दिए थे, एक गोलू था और एक गर्ल्स थी, नाम भूल रहा हूँ, समथिंग उनका दुबे नाम है, तो वो थी। और बाकी सभी लोग मतलब कि नर्वस थे या क्या थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैक्सिमम लोग का जवाब था कि सब जानते हैं, लेकिन मतलब कि बोल नहीं पा रहे हैं, या रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे आप लोग, या उसको बोल नहीं पा रहे थे। एक विशाल का मतलब कि अप टू मार्क था, आंसर सारा सही था और लगभग सही था। और एक वो लड़की का, बाकी और सब बहुत हद से ज्यादा नर्वस थे आप लोग। तो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस आप लोग को, जैसे कि क्लास में पूछता हूँ तो जवाब तो देते ही हो आप लोग, लेकिन मतलब कि अदर के पास क्या होता है ना, कि एक इंप्रेशन जाता है, टीचर का भी आपका जाता है। वो सोचते होंगे कि वो कुछ नहीं पढ़ाया होगा, जिसके कारण बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमको तो पता है कि हमारे और सब भी बच्चे जो थे वो जवाब देते थे क्लास में। इवन मैं सॉल्व करने देता था तो उसमें भी आप लोग बना कर देते थे। लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंट करना होगा, मतलब कि जिसका प्रेजेंटेशन होगा अच्छा, वही मार्केट में बिकता है। जैसे कि आप लोग का अब ये भी हो रहा है, होने वाला है। मतलब कि अब आप लोग कंप्लीशन के कगार पे हो, तो आप लोग को अपना चीज, अपना जो नॉलेज है आपको शो करना पड़ेगा, मतलब कि प्रेजेंट करना होगा। पेन एंड पेपर के अलावे आपका ओरल बेस से भी प्रेजेंट करना होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे, उतना आपका मार्केटिंग होगा और उतना अच्छे से आपका मतलब कि दूसरे लोग आपको बारे में जज कर पाएंगे। आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, मतलब बोलोगे कि सब जानते हैं, मतलब सब जानने से बढ़िया है कि जैसे कि बहुत लोग का आंसर था कि सर सब जानते हैं, कहीं से भी पूछ लीजिए। हाँ, ज्योति थी उनका जवाब अच्छा था। तो ये बोलने से अच्छा है कि सब जानते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक एटलीस्ट अच्छे से कर लो, कि उसको कहीं से भी पूछे, उसको कहीं भी घुमाए, तो उसका हम अच्छे से आंसर दे सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में कि हम थोड़ा थोड़ा सबको जानकारी रखें। तो जानकारी हमें रखना है कि पर्टिकुलर एक टॉपिक को अच्छे से जानकारी रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू सारा टॉपिक अलग अलग, मतलब थोड़ा थोड़ा जानकारी। तो ये आप आगे भी फर्दर आप लोग इसी तरह से प्लान कीजिएगा कि जितना भी 2 ही 3 टॉपिक हो, लेकिन कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी वाइवा हो, तो उसमें फाइनली इंटरव्यूअर या वाइवा बोलेगा कि तुम क्या पढ़ के आए हो, तुम इसके क्लास के लिए किस टॉपिक पर तुम कमांड है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक जब तुम्हारे वो जो क्वेश्चन आएगा, तो आप वो जवाब दोगे कि इस टॉपिक से, फलना टॉपिक से हमको अच्छे से आता है। उसके बाद उसको सेटिस्फाई कर दो। मतलब आदमी को सेटिस्फाई करना होता है बाय पर्सन, मतलब कि वो, उसको ये होना चाहिए कि जितना पढ़ के आया है वो अच्छे से पढ़ के आया है, उसको अच्छा से उसका नॉलेज है। वो लोग जो आगे वाले जो इंटरव्यू लेते हैं या वाइवा लेते हैं, उनको पता है कि एक दिन में सारा चीज बच्चे नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग भी इंटरव्यू देते हैं तो प्रमोशन के लिए चाहे कुछ भी के लिए, तो सारा चीज नहीं रहता। हम लोग से भी क्वेश्चन यही आता है कि हम आपसे क्या पूछ सकते हैं, मतलब कि आप क्या करके आए हो।
क्वेश्चन करना तो आसान है ना, आंसर देने में ना थोड़ा सा टफ है, तो उसको कहीं से भी इंटरलिंक करके कर सकता है। तो एक टॉपिक एटलीस्ट आपको मतलब कि कहीं भी जाओ इंटरव्यू वगैरह में या वाइवा में, तो एक टॉपिक ऐसा कमांड करके रखो कि उससे कहीं भी पूछेगा उसका मतलब कि सारा आंसर आप अच्छे से दे सकते हो। बस यही हमको कहना था लास्ट से। और वो लास्ट यूनिट पर थोड़ा थोड़ा आप लोग कोशिश कीजिए, आप छोड़िए मत उसको, क्योंकि गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब कि उस गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। गेट अगर जो देखना चाहते हैं उसके लिए आप उसके 1-2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देखिए। अब रही बात VLSI का जो आप लोग सिलेबस देखे होंगे उसमें बहुत सा टर्म है जो आपका सब आपका जाना हुआ है। अब बताइए उसमें कौन कौन सा टर्म है जो वर्ड है या टॉपिक में जो आप लोग को पहले से पढ़े हुए हैं या आप उसको सुने हैं, बता सकते हैं जो जो सिलेबस देखे हैं। हेलो, किन्हीं का आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VLSI? कोई तो बताइए, VLSI स्टार्ट होने वाला है, VLSI का मतलब क्या होता है? A very large scale integration. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लार्ज कहां तक जाएगा? जहाँ उसका लिमिट होगा सर। नहीं, मिलियन ट्रिलियन भी है उसमें, ठीक है। तो ये जो मेन जो हम लोग को इसमें, हाँ, तो मेन जो हम लोग का है इसमें VLSI में बहुत सा टर्म आप लोग पहले से पढ़े हुए होंगे, आप देखे होंगे कि वो तो सीमॉस मॉस पढ़े होंगे। मॉसफेट पढ़े थे ना आप लोग? मॉसफेट Yes, sir. और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट कैसे बनता है, आप लोग पढ़े थे इसको? Yes, sir. Yes, sir, पढ़े। है ना। तो इसको VLSI स्टार्ट करने के पहले इसका जो मतलब कि फिर से जो फैब्रिकेशन है डिप्लेसर टाइप एनहेंसमेंट टाइप, इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, मैं करवाऊंगा भी। तो उसको आप अपने लेवल से भी आपको इसको देखना होगा। तो डिप्लेस हम लोग को पढ़ना क्या है कि जो आपका जो IC मैन्युफैक्चर होता है उसमें लार्ज स्केल में ट्रांजिस्टर यूज होता है, जो आपका एफेट मॉसफेट है, ठीक है। तो 2 तरह से होता है, एक BJT के थ्रू भी बनता है और एक मॉसफेट के थ्रू भी बनता है। सीमॉस बाद में आएंगे। तो मॉसफेट के थ्रू भी बनता है। तो हम लोग को मेन क्या है, जो जो IC है, आप देख रहे होंगे, आपको बचपन में आप देखे होंगे, बचपन में नहीं, आप बहुत छोटे होंगे, तो आपका जो CPU होगा आपके घर के आसपास या कंप्यूटर के मतलब कि कहीं पर कंप्यूटर देखे होंगे, तो CPU कुछ बड़ा आता था, ठीक है, बहुत बड़ा आता था। और उससे हम लोग से जब छोटा थे तो उस समय और CPU बहुत बड़ा आता था। अब देखिए CPU बहुत छोटा आ रहा है, क्यों ऐसा CPU क्यों छोटा आ रहा है, बता सकते हैं आप लोग? सर क्योंकि सर जो मतलब कि सर अब जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी डिक्रीज हुआ है सर। एंड सर जो इक्विपमेंट्स जो सर यूज होता था उसका साइज भी डिक्रीज हुआ है एंड सर वो इम्प्रूव भी हुआ है सर इंटीग्रेटेड सर्किट की उसको वजह से सर। मेनली जो है कि IC इन द सेंस माइक्रो प्रोसेसर भी आपका हो सकता है, उसके प्रोसेसर जो है वो भी जितना भी इंटीग्रेटेड IC है वो इसका साइज हम लोग बहुत रिड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। पहले क्या था, वो लार्ज साइज में आता था और जिसके कारण हमको लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब हमारा लार्ज होता था। आप देखे होंगे बचपन में कि एक पहले जो हैंडसेट आपके पास फोन आता था तो उसमें उतना फंक्शन भी नहीं रहता था, लेकिन बहुत बड़ा होता था, बहुत मोटा रहता था। तो मोटरोला का जब पहले आप देखे होंगे, नोकिया का जब पहले मोबाइल फोन देखे होंगे, तो लार्ज आपका मॉस डिवाइसेस या ट्रांजिस्टर हमको इनबिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, डेली डे बाय डे
डे बाय डे मतलब कि आईसी का जो स्केलिंग हो रहा है, मतलब कि साइज रिड्यूस हो रहा है, और साइज रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद पहले क्या होता था कि आपका जो सीपीयू था ना, उसमें फैन लगा हुआ था, बहुत बड़ा फैन, वो कूलिंग कूलिंग पर्पस के लिए लगा हुआ रहता था। या आप देखे होंगे कि जब भी पहले कंप्यूटर यूज किया जाता था, कोई भी कंप्यूटर रूम में घुसते होंगे पहले, ये कंप्यूटर रूम है तो एसी लगा हुआ हो रहता था। बच्चे में बचपन में आप लोग देखे होंगे, आप लोग को बहुत छोटे होंगे तब वो सब चीज चलते रहता था कि बिना एसी वाले रूम में कंप्यूटर नहीं यूज करते थे। क्यों? क्योंकि पावर डिसिपेशन होता था। जब पावर डिसिपेशन मतलब कि थोड़ा सा ओवर हीटिंग के कारण आपका पावर डिसिपेशन होता था, और जिसके कारण रूम को कूल किया जाता था, और उस अलग से ही सीपीयू में फैन यूज करता था। लेकिन अब जो डे बाय डे वीएलएसआई टेक्नोलॉजी जो एडवांस हो रहा है, जिसके कारण आपका मैन्युफैक्चरिंग जो आईसी का, उसमें पावर हीटिंग का प्रॉब्लम को शूट आउट किया जा रहा है। पावर डिसिपेशन मतलब कि जो लीकेज करंट था, हम कहते हैं लीकेज करंट, वो नहीं के बराबर एकदम मिनिमाइज कर दिया गया। आप अभी कभी सीपीयू खोल के देखिएगा, डे बाय डे आप छोटा होते जा रहा है, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है बहुत ही स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन फंक्शन आप देखिएगा कि बहुत लार्ज स्केल में होगा। आप पेन ड्राइव देखे होंगे लाइफ में, पेन ड्राइव आपका जो है, तो पेन ड्राइव में भी मेमोरी है वो आईसी से बना हुआ है। तो आपका जो पेन ड्राइव है पहले बहुत लार्ज स्केल में आता था, और वो भी 254 MB इस तरह एमबी के रेंज में रहता था, जीबी के रम में नहीं आता था। लेकिन आज के डेट में देखिए, हार्ड डिस्क आपको टेराबाइट और समथिंग में मिल जाएगा, वो भी छोटा छोटा मिल जाएगा। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपका ये इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये हम लोग को वही मॉस कितना कैसे हम लोग को ऊपर से पढ़ना है कि कैसे। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे सीमॉस। सीमॉस आपको देखे होंगे वहां पर तो वॉइस नहीं आ रहा है आपका। म्यूट है सर, अभी म्यूट है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ,
हेलो, यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, मेरे में पैड में प्रॉब्लम आ रहा है। तो नेक्स्ट आप लोग देखे होंगे सीमॉस। सीमॉस आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पहले ये बताइए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? नो सर, नो सर। आवाज नहीं आ रही है? अरे सीमॉस नहीं पढ़े थे आप लोग? हेलो, सीमॉस नहीं नो पढ़े थे सर, ना आप लोग? मॉस्फेट सर। हाँ ठीक, मॉस्फेट पढ़े थे। तो देखिए आप लोग मॉस्फेट में पढ़े होंगे पी चैनल मॉस्फेट और एन चैनल मॉस्फेट, है ना? तो CMOS नथिंग बट इज यस कॉम्बिनेशन सर। ऑफ पी चैनल और आयन चैनल है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ और इस CMOS में क्या है ना कि देखिए हम लोग जो आप लोग लॉजिक फैमिली पढ़े होंगे जिसमें कि ट्रांजिस्टर से आप लोग गेट सब देखे होंगे, फिर डायोड से भी देखे होंगे और मॉस से भी देखे होंगे। तो पी चैनल और एन चैनल को कंबाइन करके एक CMOS बनाया जा गया है। और वो क्यों? क्योंकि इसका जो है ये एन चैनल जो मॉसफेट है वो फास्टर होता है, ठीक है। सर, बट सेम, हेलो, हाँ बोलिए, धीरेन्द्र कुछ बोल रहे थे क्या? सर बोल रहा था सर। यस सर, सर बोल रहा था कि सर पी चैनल एंड एन चैनल सर दोनों को मिला करके सर जो मॉसफेट बनाया गया सर, तो उसमें सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइकिल सर वो दोनों सर, दोनों का सर यूज किया जा सकता था, कोई भी सर पावर डिसिपेट नहीं होता था उसमें से। तो सीमॉस के बारे में बता रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो तुम बोले नहीं पढ़े थे जी। सर सर बोले सर नहीं पढ़े थे सर, मतलब कि पढ़े नहीं थे सर, बट थोड़ा मोड़ा सर था सर इधर उधर से सर थोड़ा हाँ पता है। हाँ वही है। तो उसको एक्चुअली पावर जो सेविंग है और एन चैनल फास्टर होता है। एक मिनट, हाँ गुड मॉर्निंग सर। तो ये सीमॉस मतलब कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पी चैनल और एन चैनल है और एक कंबाइन करके सीमॉस बनाया गया क्योंकि इसमें पावर जो सेविंग है, पावर सेविंग ज्यादा है, ठीक है। और पावर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आज के डेट में देख लो इतना इतना ऐसे यूज होगा, तो अगर बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा तो बहुत ज्यादा पावर यूज होगा। तो पावर को सेविंग के लिए ही मतलब कि सीमॉस है। और ये थोड़ा सा कम फास्ट है एन चैनल, बट मतलब कि आपका और सब जो है एन चैनल में और क्या है, लीकेज करंट ज्यादा है लेकिन इसमें लीकेज करंट कम है। तो ये सब लेके सीमॉस टेक्नोलॉजी हम लोग को देखना है। तो सीमॉस टेक्नोलॉजी से हम लोग को फिर नैंड गेट देखना है कि सीमॉस जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे हम लोग को जो लॉजिक आप देखोगे ना कि धीरे धीरे फिर डिजिटल पार्ट आ जाएगा। सीमॉस से आपको नैंड गेट देखना है, नॉर गेट देखना है, फिर आप लोग को फ्लिप फ्लॉप देखना है। आप देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप जो भी कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े थे वो नैंड गेट से ही बना था, नैंड गेट नॉर गेट ये सबसे बन सकता है। तो हम लोग को वो सब चीज सीमॉस से हम लोग को देखना है, सीमॉस से आपको सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना है। तो ये सब चीज आपका सिलेबस में है। फिर आपका सिक्वेंशियल सर्किट, फिर जो मैथमेटिकल जो ऊपर में है आईसी का ही स्केलिंग वगैरह सब जो है फर्स्ट 2 यूनिट है, फिर सिक्वेंशियल सर्किट आ रही है सब आपको मतलब कि डिजाइन में ये सब यूज करना है। तो कोई ज्यादा भास्ट नहीं है इसमें, थोड़ा थियोरेटिकल फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और थोड़ा मैथमेटिक्स है। तो वो चीज आएगा। तो थोड़ा सा ये सब चीज लेके
इस तरह राउंड आपका सिलेबस है। यहाँ तक किसी को कुछ और पूछना है तो पूछिए, तो किसी को कुछ बोलना है तो सिलेबस से रिलेटेड और कुछ पूछना है तो बोलिए। बुक के लिए मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, उसके बाद जो है ना आपका जी मेमोरी भी है, मेमोरी भी है। देखिए 2 चीज आपका है, थर्ड और फोर्थ यूनिट पूरा डिजिटल लॉजिक से है। मतलब कि आपका जो थर्ड और फोर्थ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। आपका मॉस इन्वर्टर, मतलब कि नॉट गेट, सीमॉस इन्वर्टर, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विचिंग, मतलब कि स्विचिंग का जहां भी पार्ट आ गया आपका थर्ड यूनिट में, तो आप देखोगे कि वो पूरा डिजिटल लॉजिक फैमिली से ही स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका फोर्थ यूनिट में सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियल मॉस लॉजिक सर्किट, मतलब जो सिक्वेंशियल सर्किट में जो आपका यूज किया जाता था, प्रेशर लैच, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप जो सी मॉस से, और डायनामिक लॉजिक सर्किट, वो सब है। उसके बाद आपका रोम रैम, एस रैम, डी रैम सर्किट, और ये सब है। थोड़ा सा आपको देखना है। मेन जो है आपका जो, मतलब कि आपको जो नहीं पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होगा, जो फैमिलियर नहीं है, आपको थर्ड यूनिट में थोड़ा सा आपको मॉस इन्वर्टर एक बार बता दिया जाएगा ना, तो आपको सब अपने से डिजाइन करना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंड यूनिट का जो पार्ट है, जो सी मॉस से एम्पलीफायर बनाना है, फिल्टर बनाना है, वीएलएसआई इंटरकनेक्शन है, जो कैसे कैसे किया जाता है, वो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट जो सेकेंड यूनिट का है, वो आप बहुत कम फैमिलियर होंगे। बाकी ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट यूनिट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में भी थोड़ा सा आपको रोम वोम अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही आपका ओवरऑल सिलेबस है। और किन्हीं को कुछ और बोलना है तो बोलिए, कुछ पूछना है तो। देखिए मैं व्हाट्सअप कर दूंगा बुक का फिगर, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ। सीमॉस वीएलएसआई डिजाइन, आपका बुक का नाम है नेल एच.ई. बेस्टे, डेविड हैरिस एंड आयान बनर्जी। ये पियर्सन का बुक है। एक वो बुक है आप जो फॉलो कर सकते हो, और एक बुक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइस, जो डोनाल्ड ए नीमेन का है। ठीक है, तो 2 बुक ये टाटा मैकग्रा हिल का है, तो ये 2 बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। अदरवाइज और एनपीटीईएल का लेक्चर भी आप देख सकते हो, और नहीं तो फिर हम जो पढ़ा रहे हैं उतना भी करोगे तो उतना अच्छे से कर लोगे तो वो भी हो जाएगा। तो आपका बीएलएसआई में इतना ही है। और अभी थोड़ा सा एग्जाम का काम चल रहा है, जो फाइनल इन लोग का 7 सेम वाला है, तो नेक्स्ट वीक से ही हम प्रॉपर वे से क्लास आपका स्टार्ट करेंगे। और इसका जो लैब है, बीएलएसआई का लैब है, बीएलएसआई का लैब आपका इसमें मैटलैब में ही करना है। तो मैटलैब आपका जो पहले वाला है रिकॉल करना होगा, और इसमें मैटलैब में आपको वीएलएसआई लैब का सारा एक्सपेरिमेंट इसमें करवाएंगे। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछिए। कॉलेज खुलवा दीजिए ना सर। देखो जो हमारे हाथ में है उस पर बात करो, सब्जेक्ट हमारे हाथ में नहीं है बाबू। हाँ सर मैं हमारे पूछ रहा से था देखो। सर जो वीएलएसआई, हाँ हाँ धीरेन्द्र सर बोलो। जो मैं पूछ रहा था सर, जो जो बोल रहा था ना कि वीएलएसआई सर जो सब्जेक्ट है सर, वो इतना सर ग्रोथ पे सर क्यों आया सर? मतलब कि क्या इसका मतलब कि बेसिक रोल है सर हम लोग का लाइफ में? हाँ बेसिक रोल क्या है इसका है, अब देखो तुम जो पढ़े, अभी तुम पढ़ लिए ओपन पढ़े, ठीक है, तुम फिल्टर पढ़े, तुम ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े। तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ा होगा सिंबल पढ़ा, नैंड गेट का वो सिंबल है और वो है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए होगे तो तुमको एक आईसी थमा दिया गया, मतलब कि ये आईसी है, पिन नंबर 1 and 2 will be input, 7408 नेट एंड गेट, और 3 will be the output, है ना। तो आप लोग को ये मन में नहीं लगा कि ये जो आईसी है ये फिर इसके अंदर गेट कैसे वर्क कर लिया, ये क्या हो गया, मतलब कि इस तरह का थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था सेकंड ईयर में? सर बहुत धीरेन्द्र? सर, पर सर कोई हाँ कंफ्यूजन हाँ सर पर दूर ही नहीं हुआ सर।
हाँ, तो वही चीज यहाँ पर क्लियर होगा कि वो जो आईसी के अंदर गेट कैसे वर्क कर रहा है, वो गेट कैसे वर्क कर रहा है, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो किस प्रोसेस से होता है, कैसे होता है, वो पूरा आपको सिस्टमेटिक वे अंदर। तो देखिए, गेट आपको तो गेट का सिंबल दिया गया था, नैंड गेट का, नॉट गेट का एक सिंबल दिया गया था, लेकिन वहां पर यूज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि कंपोनेंट यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आपका ट्रांजिस्टर हो सकता है, मॉस जो है वही सब यूज होगा। तो जो मॉस है, तो इसमें आपको क्लियर होगा कि मॉस का कनेक्शन कैसे कैसे किया करते हैं तो नैंड गेट बनता है, मॉस का सीमॉस का कनेक्शन कैसे कैसे करते हैं तो नॉट गेट बनता है। ये जब आपका ये सब चीज यहाँ पर जाके क्लियर होगा, उसके बाद वो जो मॉस बनता है, वो मॉस कैसे बनता है, मॉस भी जो बनता है हमारा वो कैसे बनता है, और उसको कैसे कैसे आपको प्रोसेस होता है मॉस बनने में। और वहां पर जो है कि वो वोल्टेज हम लोग देखते हैं कि ये कट इन वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज है, और वो कैसे अब डिसाइड होता है और ये कैसे आउटपुट वर्क होता है, ये चीज आपको टोटल चीज आपको मॉस का पहला फर्स्ट यूनिट में आपको मॉस का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होगा, मतलब कि कैसे मॉस वर्क करता है टोटल वो डिफाइन होगा। उसके बाद मॉस एज ए नैंड गेट नॉट गेट कैसे वर्क कर रहा है वो क्लियर होगा। और जो मॉस जो बनने का प्रोसेस है, उसके बाद आपको वहां पर भी आपको जो आईसी है उसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कैसे बहुत ज्यादा ऐड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्यों, मतलब कि इतना ज्यादा कैसे ऐड हो रहा है, स्केलिंग क्या है, स्केलिंग फैक्टर क्या है, तो वो सब चीज यहाँ पर डिसाइड होगा। आप लोग को लगता होगा कि इंडिविजुअल मॉस बनता है, चाहे इंडिविजुअल नाइट गेट आउट गेट बनता है, ऐसा नहीं है। जो एक सबस्ट्रेट लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट लिया जाता है या बफर, तो उसमें सबस्ट्रेट में आपको फिर जो प्रोसेस किया जाता है डिफरेंट प्रोसेस करके फिर उसको इंटरकनेक्टेड किया जाता है। जैसे कि आपको एन चैनल पी चैनल में कनेक्ट करके आप जो सीमॉस बोले ना, तो वो एक सबस्ट्रेट मतलब कि एक सिलिकॉन का, मतलब कि एक समझो कि थोड़ा सा पतला सा चादर रहेगा, उसी पर पूरा प्रोसेस करते करते आपका मतलब कि पूरा गेट तैयार किया जाता है, और फिर उसका फंक्शनिंग होता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। हाँ धीरेन्द्र बोलो, क्लियर हुआ? तो थोड़ा यही चीज है यहाँ पर, ये चीज ऑब्जेक्टिव है। देखिए, अब जो आप लोग का सिलेबस है मिलेगा, मैक्सिमम आपको कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है, क्या चीज है, वो फाइनल टच देने जा रहे हो। अब आप अपना बीटेक का ना फाइनल टच दोगे, जो भी सब्जेक्ट को ना निष्कर्ष निचोड़ निकलेगा, मतलब कि उसका मतलब कि पहले हम सिंबल बेसिस पर देखते थे सारा चीज को, अब सिंबल नहीं देखेंगे, उसको कैसे बन रहा है क्या नहीं उसके बारे में समझेंगे हम लोग। और किन्हीं को कुछ डाउट बोलना है? यस सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ डाउट? देखो, कॉलेज खोलने के लिए ना लोग भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं जहां तक हमको पता चलता है। जैसे मेरा सेक्शन ही एग्जामिनेशन है, तो मैं अभी भी, जैसे सर का कॉल आया एग्जाम से रिलेटेड होना है, हमसे मैं कंटेंट मांगा, तो देखो आदमी मैं हूँ, मैं भी आदमी हूँ, मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, मेरा के बोल दिया तो उसमें मेंटली डिस्टर्ब होता है आदमी। तो होता है क्या ना, जब धीरे धीरे प्रोफेशनल बनोगे ना, तो आदमी लोग क्या होता है, आइसोलेट होने लगता है, कि जो भी अपना काम है उसी से मतलब रखता है, फिर ज्यादा से मतलब रखना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि सब चीज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, मैं जब पीएचडी कर रहा था, तो मेरे जो गाइड थी, मतलब मैडम थी, तो वो एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई केबिन में। ठीक है, हम दूसरे लैब में काम कर रहे थे, तो हमको बताया गया था, हम गए लैब, उसमें मैडम को उठा के लेके आए, फिर हॉस्पिटल ले गए, मतलब कि आईएसएम में हॉस्पिटल भी है कैंपस में, वहाँ चेकअप करवा के फिर लेके आए। तो फिर मैडम से पूछे कि मैडम आपको क्या टेंशन है, मतलब कि सर्विस जॉब में है, आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो फिर इतना मतलब कि फीड हो जा रहा है। तो मैडम एक ही बात बोली, जब तुम अपना जब फैमिली बनाओगे ना, तब समझ में आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अभी तो तुम स्टूडेंट हो, तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो चीज मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरे अपने बच्चे हैं, फैमिली है, तो जो माइंड है ना वो हीट होता है सबका। अभी जैसे अभी आपका क्लास का जो रीशेड्यूल करने के लिए सोच रहा था, क्यों, मेरा बेटा वहां पर स्कूल में उल्टी कर दिया था, तो वहां पर उससे कॉल आ गया, तो मैं गया लाने के लिए, हमको लगा कि लेट हो पाएगा कि क्या होगा, इसलिए मैं सेकंड हाफ पे बोला। लेकिन जब मैं लेके आ गया तो सोचा कि इसको
क्लास ले लेता हूँ, फिर अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो सेकंड हाफ हॉस्पिटल जाऊंगा। तो हर तरह का अपने पास बहुत प्रॉब्लम है, मतलब कि सबके पास रहता है। तो हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं एज ए टीचर, मतलब कि जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो मैनेजमेंट नहीं समझता है। हम जो सोचते हैं कि उतना काम करें और हमको अलग से जो सेक्शन मिला हुआ है उसको हैंडल कर लें अच्छे से, वही मेरा अचीवमेंट हो जाएगा। तो ये शर्मिंदा करते हो हम लोग से, हमसे पूछ के कि सर ये क्या खुलवा दीजिए, ये करवा दीजिए। मेरे हाथ में है ही नहीं बाबू। और कुछ सिलेबस से रिलेटेड कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल सकते हो। हम और फ्लो ग्राफ को फिर कैसे आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल फ्लो वो स्टेटिस्टिक्स इक्वेशन में।